हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन अ यूनिक बाय एके। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर आपका अकाउंटिंग का पढ़ेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान ले तो बेटर है, जिसमें हम पढ़ेंगे फादर ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कौन है किसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, किंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है और फादर ऑफ इंडियन अकाउंटेंसी प्रोफेसर किसको बोला जाता है। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे तो फादर ऑफ अकाउंटिंग हम किसको बोलते हैं, एन इटालियन मर्चेंट लुका डी बार्गो कैलियो को। तो इटालियन मर्चेंट, सबसे पहले बात आती है कि ये मर्चेंट को हम किसको बोलते हैं, मर्चेंट हम बोलते हैं व्यापारी को। तो एक इटालियन व्यापारी थे लुका डी बार्गो कैलियो, हम उन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया था, 1494 में फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को। जो इससे पहले का जो बुक कीपिंग सिस्टम हमारा चलता था वो हमारा चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता था, कोई भी हमारा, जैसे कि ये एक खाता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया राम अकाउंट। तो यहाँ पर अगर मैं इसका रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा तो इसकी एक ही साइड होती थी जिसको हम बोलते थे अमाउंट। तो यहाँ पर क्या होता था, इस सिस्टम पे हमें पूरी एक्यूरेसी नहीं मिलती थी। तो जब लुका डी पकैलियो ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम शुरू किया तो हमें इस सिस्टम के बाद हमारे अकाउंट में दो साइड्स मिली, जो कि आप भी जानते होंगे। एक साइड को हम डेबिट बोलते हैं और दूसरी साइड को हम क्रेडिट की बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आने से क्या हुआ कि हमारे अकाउंट्स में हमें दो साइड्स मिली और इस अकाउंटिंग सिस्टम के आने के बाद से हमें कुछ हद तक अकाउंट्स में एक्यूरेसी मिलने शुरू हो गई। अब हम जानते हैं सबसे पहले, अब दूसरी बात आ जाती है कि वो क्या है, किंग ऑफ अकाउंटिंग हम किसको बोलते हैं। तो किंग ऑफ अकाउंटिंग हम बोलते हैं लेजर्स को। तो लेजर जो है वो किंग बोला जाता है सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बुक ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया परचेज बुक एक हो गई, हमारी सेल बुक हो गई, कैश बुक हो गई। उन सभी बुक्स का जो किंग है वो क्या है, लेजर है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं फादर ऑफ इंडियन अकाउंटेंसी प्रोफेसर हम किसको बोलते हैं। यहाँ आपको कोई पूछ सकता है कि अकाउंटिंग जो है वो किसने शुरू की थी इंडिया में, तो वो कौन थे, श्री कल्याण सुब्रमण्यम अय्यर। उनको हम फादर ऑफ इंडियन अकाउंटेंसी प्रोफेसर के नाम से जानते हैं। उन्होंने फर्स्टली जो है अकाउंटिंग इंडिया में शुरू की थी। तो यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हमारा आता है सबसे पहले बुक्स जो है वो हमारी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इस नाम के बारे में पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होती है। तो एलिमेंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं तत्व। तत्व का मतलब हो गया टाइप्स। ठीक है, और बुक कीपिंग को हम हिंदी में सिंपल वे में हम बोलते हैं बही खाता। तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग को इकट्ठे बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे हिंदी में, बुक बही खाता के तत्व की बुक। जो बही खाता है उसके अंदर हम कौन से अकाउंट्स, कौन सी चीजों को मेंटेन करते हैं, क्या क्या टाइप्स आती हैं। तो हमने इस बुक में यही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें बुक कीपिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल अस हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये हमें क्या है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए बुक क्या है। बुक कीपिंग एक ऐसी ब्रांच है नॉलेज की जो हमें बताती है कि हमें जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो इसी एक ऑथर हैं जिनका नाम है J.R. बैटलबॉय। उन्होंने बुक कीपिंग के बारे में क्या बोला है, बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम बिजनेस डीलिंग को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो जानते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमने अकाउंट्स पढ़ना है, तो हमें अकाउंट्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अकाउंट्स को हम हिंदी में खाता भी बोलते हैं। तो मीनिंग क्या है अकाउंट्स का बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग, इन बुक कीपिंग एन अकाउंट्स रेफर्स टू एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। जो बुक कीपिंग है उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताता है कि ये चीज हमारी एसेट्स है, ये चीज हमारी लाइबिलिटी है, ये चीज हमारा एक्सपेंस है और ये चीज हमारी इनकम है। बट किस तरीके से बताता है वो हमें बताता है इंडिविजुअली लेजर पेज के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमें शो करता है। हर एक अकाउंट का अपना एक खुद का लेजर पेज होगा। जैसे ये एक पेज है, मैं अगर इसके ऊपर किसी का नाम लिख दूं तो ये पर्टिकुलर पेज मुझे
उसी चीज़ के बारे में बताएगा। जैसे अगर मैं इसके ऊपर परचेज अकाउंट लिख दूंगा तो ये पेज मुझे सिर्फ परचेज के बारे में बताएगा, मैं इसके बीच में सेल या एक्सपेंस इनकम के बारे में नहीं लिख सकता। तो वही लेजर पेज की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, किसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते चलते हैं। कुछ इफेक्ट हमारा डेबिट साइड में पड़ेगा और कुछ इफेक्ट हमारा क्रेडिट साइड में पड़ेगा, बट हमें रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, क्रोनोलॉजिकल वे में। क्रोनोलॉजिकल वे का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू डेट टाइम। हम ये नहीं कर सकते कि एक आज की ट्रांजैक्शन मैंने पहले रिकॉर्ड कर दी और कल की ट्रांजैक्शन मैंने उसके बाद में रिकॉर्ड की, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो चलिए, अब अकाउंट्स बनाने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ती है, या बोल लो एक आर्ट है, एक प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो हमें अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events interpreting the financial information। अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, बट एक सिग्निफिकेंट मैनर एक पर्टिकुलर तरीके से। और वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो किस टर्म्स में हो सकती है, मनी टर्म्स में, इवेंट टर्म्स में। और ये क्या करता है, ये हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करता है, हमारे जो यूजर्स हैं उन तक हमारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। हम सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, इट कन्वे द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म और बिजनेस टू एनीवन हु वांट टू नो। जो अकाउंटिंग है वो एक फाइनेंशियल या फाइनेंस की एक लैंग्वेज है जो क्या करती है, हमारे बिजनेस की, हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरे तक पहुंचाती है, जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है। जैसे कि अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं चाहता हूं कि कोई भी बाहर का पर्सन मेरी कंपनी में आके इन्वेस्ट करे, तो वो पर्सन मेरे जो बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे जानेगा, कैसे पता चलेगी, वो उसको पता चलेगी अकाउंटिंग की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग को अगर हम एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम के जाने तो वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस में हमारे बहुत से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग and communicating the economic information of an organization to its user। जो एक अकाउंटिंग अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, उसको मेजर करता है और देन कम्युनिकेट करता है हमारी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस की, किस तक, हमारे यूजर्स तक, जो जिनको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अगर हम इस फ्लो चार्ट की तरफ देखें तो मैंने इसमें हर एक स्टेप को आपको बताया है कि क्या क्या स्टेप हमारे एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में फॉलो होता है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई। बट आइडेंटिफाई क्या करना, बिजनेस ट्रांजैक्शन या इवेंट को, उस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, उस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है, उसका नेचर क्या है, हम सबसे पहले वो जानते हैं कि उसमें हमने परचेज की है, कोई चीज़ बेची है, किसी को पैसे दिए हैं या किसी से कोई पैसे रिसीव किए हैं। देन हम उसको मेजर करते हैं। जब तो मैंने पहचान लिया कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज की है, तो मैं उसको मेजर करना। मेजर का मतलब हो गया कि कितने की परचेज की है, कितने पैसों की है, वो हम देखते हैं। देन हम उसको जब हम मेजर भी कर लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, तो हमारा जो थर्ड स्टेप आता है वो हमारा आता है रिकॉर्ड करना। अगर मैंने उसको पहचाना है, कोई ट्रांजैक्शन है मेरी, वो परचेज की है, उसका नेचर परचेज का है, तो मैं उसको रिकॉर्ड भी किस में करूंगा, परचेज अकाउंट में करूंगा। अब रिकॉर्डिंग के बाद जो क्लासीफाई स्टेप है, क्लासीफाई क्या करता है, हम जैसे कि हर एक चीज़ को अलग अलग एक पहचान देते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन, एक आईडी देते हैं, तो वैसे ही हम हर एक परचेज की अगर एंट्री है तो हम उसको अलग क्लासीफाई करेंगे, सेल की एंट्री है तो हम उसको अलग क्लासीफाई करेंगे, पेमेंट की एंट्री हम उसको अलग क्लासीफाई करेंगे। तो ये स्टेप हमारा क्या करता है, हर एक चीज़ को अलग अलग क्लासीफाई करता है, अलग अलग अकाउंट बनाता है। देन हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, समराइजिंग करता है, हमारे अकाउंटिंग जो है हमारी इंफॉर्मेशन को समराइज करता है। ठीक है, उसके बाद वो एनालाइज करता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमारे बिजनेस पोजीशन को एनालाइज करता है कि हमारी जो बिजनेस पोजीशन है वो अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है।
देन वो इंटरप्रेटेट करता है और कम्युनिकेट करता है किसके साथ, हमारे यूजर्स के साथ। अब यूजर्स जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। जो इंटरनल यूजर्स हैं वो कौन होते हैं, जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे बैंक्स होते हैं, उनके थ्रू हमने लोन लिया होता है, तो उन तक हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा आता है अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग साइकिल इज अ कंप्लीट सीक्वेंस बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड एंडिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट, यहाँ बोल सकते हैं हम फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग साइकिल है वो क्या है, एक ऐसा एक सीक्वेंस है जो शुरू होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से और खत्म कहाँ पर होता है, हमारे फाइनल अकाउंट्स में। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप क्या आता है, ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमें हमारी ट्रांजैक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, कोई ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा होता है जर्नल। तो जर्नल जो है अगर हम सिंपल वे में पढ़ें या सिंपल वे में बोलें तो ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी बुक होती है। ये हमारे अकाउंट्स में कोई भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन, सबसे पहली कोई भी चीज़ होगी, कोई भी इवेंट होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो इसी में रिकॉर्ड होती है, तभी हम इसको प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं। देन इसके बाद इससे हमारी पोस्टिंग हम अपनी ट्रांजैक्शन को करते हैं लेजर्स में। अब जब भी हम जर्नल से लेजर में अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो लेजर जो है वो हमें दूसरे टर्म्स में हम इसको प्राइमरी अकाउंट्स के तौर पे भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है उसमें सबसे पहले कोई भी चीज़ का अकाउंट हमारा लेजर में ही बनता है। तो लेजर के बाद जब लेजर हमारा कंप्लीट होता है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, वो एक लिस्ट है जो हमें बताती है हमारे एसेट्स लायबिलिटी के बारे में। अब ट्रायल बैलेंस का मेन काम क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है बनाने का, ये हमें हमारे लेजर की एक्यूरेसी चेक करने में मदद करता है। अगर हमारे लेजर्स जो है वो ठीक है, प्रॉपर है, कोई एंट्री मिस ना हो, तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बाय डिफॉल्ट इक्वल आता है। तो ट्रायल बैलेंस हमें मदद करता है हमारा फाइनल अकाउंट्स बनाने में, जो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, वो हमारा एक किस्म से हम बोल सकते हैं जो हमारा फैक्ट्री प्रोसेस होता है, फैक्ट्री एक्सपेंस होते हैं, इनकम, कोई भी रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं वो हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। ये हमें बताता है ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। देन हमारा जब ये बन जाता है तब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा अकाउंट जो होता है ये हमारे ऑफिस वर्किंग से रिलेट करता है और ये हमारा अकाउंट हमें प्रॉपर नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, जो एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है वो हमें बताता है, जिससे हमें आगे टैक्स पे करना होता है। और जो बैलेंस शीट है ये हमारी एक स्टेटमेंट होती है जो हमें हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताती है और ये हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करती है। यही होती है जिसके मदद से हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस पोजीशन के बारे में पता करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो आप इसी चीज़ को देखिए, बार बार देखिए, मेमोराइज कीजिए। अगर कहीं पे कोई भी स्टेप, कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप हम नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।